अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत डिफरेंट, अमेजिंग, बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू से कोई भी रेसिपी बनाई जाए सब इसको खाना पसंद करते हैं। ये इतने क्रिस्पी स्नैक्स होते हैं कि आप समोसे पकोड़े तक खाना भूल जाएंगे और आप ये बनाकर अपने बच्चों को लंच में भी देकर भेज सकते हैं। और हाँ, ये स्नैक्स कम बजट में और कम वक्त में बआसानी तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए बनाते हैं आलू के क्रिस्पी स्नैक्स। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए ये आधा किलो हमने पोटैटो लिए हैं, जो हमने अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। जब भी आप कोई स्नैक्स बनाएं तो आलू हमेशा बॉईल करके ठंडे करके लें। इससे जो आलू के अंदर नमी होती है वो एकदम खत्म हो जाती है। अब हम आलू को कद्दूकस करेंगे। आप पोटैटो को मैश भी कर सकते हैं। आलू के ये स्नैक्स बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप आधा किलो आलू से बहुत सारे ये स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये स्नैक्स आप शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास वक्त कम हो तो इससे बेहतरीन और आसान रेसिपी कोई हो नहीं सकती। ये देखिए, हम इसी तरह तमाम पोटैटो को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, हमने पोटैटो कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम बाकी की चीजों को शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे, वो भी बारीक चॉप करके। और साथ ही हम इसमें बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे और जीरे को हम हाथों में मसल कर डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू निकल कर आए। और अब हम इसमें आधा टीस्पून अजवाइन शामिल करेंगे और अजवाइन को भी हम हाथों में मसल कर डालेंगे। और 1 चम्मच भर के हम इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच या हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे और आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन हमने 4 अदद स्लाइस लिए थे ब्रेड के, जो हमने मिक्सी में डालकर एकदम ब्रेड ग्राम्स बना लिए है। और बेंडिंग के लिए हम इसमें 3 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना चाहते तो आप चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आलू को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीजें एकदम इक्वल हो जाएं। बैटर हमें एकदम सॉफ्ट रखना है, नरम नहीं रखेंगे। अगर आपका बैटर बहुत ही नरम हो जाए तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब मजीद कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। और अगर मजीद आपका बैटर भी नरम हो तो आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें, तब भी ये एकदम सेट हो जाएगा। ये देखिए, बैटर हमारा एकदम रेडी हो चुका है। अब हम ये स्नैक्स बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे सरफेस पे ताकि बैटर हमारा चिपके ना। इस तरह हम थोड़ा सा बैटर लेंगे और गोल पेड़ा बना लेंगे और हाथों की मदद से हम इस तरह प्रेस करेंगे, रोटी की शेप में बना लेंगे। ये हम बहुत पतला नहीं करेंगे बल्कि मोटा सा हम इस तरह बेलेंगे। अब हम इस तरह का गोल कटर लेंगे और इस तरह हम कटिंग कर लेंगे इस तरह। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप किसी भी डिब्बे वगैरह का ढक्कन लेकर इससे भी ये स्नैक कटिंग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कटर की मदद से इस तरह ऊपर डिजाइनिंग कर लेंगे। इस तरह हम डिजाइनिंग कर लेंगे कटर की मदद से। ये देखिए, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब फ्राई हो जाएंगे। तो इस तरह की जब ये स्नैक्स के ऊपर डिजाइन होते हैं तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। इसी बैटर से हम दोबारा बना लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। पहले हम तेज आंच पर ऑयल को बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। फिर स्नैक डालने के बाद हम फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे, यानी कि हम लो टू मीडियम आंच पर स्नैक्स को फ्राई करेंगे। फौरन से आप टच ना कीजिएगा, इससे स्नैक्स टूट सकते हैं। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये आप देख सकते हैं स्नैक्स हमारे बहुत अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। इसी तरह हम 1 से 2 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये स्नैक्स बनाने में बहुत आसान है, फौरन और झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप फौरन से ये बना सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम स्नैक्स को निकाल लेंगे और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, एकदम परफेक्ट, बहुत ही क्रिस्पी ये हमारे स्नैक्स फ्राई हो गए हैं। और बाकी के स्नैक्स को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये स्नैक्स देखने में कितने खूबसूरत और अमेजिंग लग रहे हैं। जब आप ये बनाएंगे खाएंगे तो आपको बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने अमेजिंग टी स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी ये हेल्दी स्नैक्स अपने बच्चों के लिए
फैमिली के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। एक और मजेदार नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।